Hello everyone, I'm back. So this video is about Krylon products. Many of you were asking me कि what is the Krylon Derma? अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है ये पैलेट. This is a small palette which cost around 1350 rupees और जिसकी बड़ी वाली पैलेट आती है which cost around 3500 rupees. ये पैलेट डर्मा पैलेट आपने हर मेकअप आर्टिस्ट के पास देखी होगी बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पैलेट. इफ़ यू आर हैविंग दिस पैलेट, ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन डू वंडर्स. आप कोई भी स्किन टोन, कितनी डार्क हो, कितनी लाइट हो, कितने पैचेस हो, यू कैन रियली गो फॉर दिस पैलेट. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस पैलेट से मैंने इतनी ब्राइट्स की और कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मैम इसको यूज़ करने के बाद हमारा मेकअप ग्रे हुआ और मैम ये मेकअप करने के बाद हमें अगले दिन पिंपल्स हो गए. नेवर. इस पैलेट से मुझे कभी कोई कंप्लेन नहीं आई. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेड्स. आप सब देख सकते हैं ये तीन शेड सबसे ज़्यादा यूज्ड है, दैट इज D5, DFD एंड D64. दीज थ्री शेड्स आर मोस्ट यूज बाय एनी ऑफ द आर्टिस्ट. रीज़न बताती हूँ, क्योंकि जो D5 शेड होता है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द इंडियन स्किन टोन्स. Perfect shade for any medium skin tone is D5 in this palette. Okay. Next we are going for a DFD, which is a skin tone for a darker person, जिनकी skin tone medium to darker में होती है. ठीक है, we can definitely use DFD. Next we are going to talk about D64, and D64 palette, which you can see this D64 thing is also used for a medium to fair skin tone. Okay. मोस्टली अपने पास वही क्लाइंट्स आते हैं जिनकी स्किन टोन ईदर मीडियम टू फेयर होती है, मीडियम होती है या मीडियम टू डार्क होती है. ओके. सो उन चीज़ों के लिए जो सबसे पुरानी कंपनी है वो है क्राइलॉन, एंड क्राइलॉन का ये डर्मा है. वंस वी यूज्ड क्राइलॉन सुप्रा, जो आप लोगों ने देखा होगा, और जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने यही यूज़ किया है. बट राइट नाउ यू नो दे आर सो मेनी ब्रांड्स, तो आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं. बट दिस इज़ द मोस्ट. और उसके बाद जब हम कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं अपने फेस पे, वेदर यू आर यूजिंग नार्स, हुडा, बॉबी ब्राउन, मेबलिन, उसके बाद जब हमें कंसील करना पड़ता है तो द शेड्स वी यूज इज D4 एंड D4.5. यू कैन सी दीज आर वेरी फेयर स्किन टोन. ये हम पूरे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट फाउंडेशन कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट को चलो आज D4 लगाती हूँ. नहीं, वो बहुत वाइट कर देगा, वो बहुत वाइट है. सो वॉट वी यूज इज D4.5 are the best shades we can use for a concealing purpose. And the last shade is DJ2, which I use for contour. But guys, when you have a darker skin, when you have literally a dusky skin shade और आप confused हो जाते हैं, तब what you need to do is you can just mix DJ2, which is a very darker tone, and you can really mix with D64. But you should be very wise when you will be mixing the color कि हमें कितनी क्वांटिटी में ये लेना है और कितनी क्वांटिटी में ये लेना है. ओके गाइज, तो दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पैलेट जो सेल्फ मेकअप के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स फॉर अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. एंड से ब्लेंड करना इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क वी कैन से, बिकॉज इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक, यू कैन फील इट. सो व्हाट some artists do is they take a Duraline आता है, जिससे many of you use Duraline of Krylon और Inglot, जो हम लाइनर, जो ड्राई लाइनर हो जाते हैं ना, उसको वापस नॉर्मल करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वही ड्यूरालाइन आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हैं, जिनको इसका जो फॉर्म है, क्रीम फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में करना. ओके गाइज, बट वॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो हाउ टू ब्लेंड. ब्लेंडिंग शुड बी वेरी गुड, बिकॉज ये बहुत थिक फाउंडेशंस होते हैं. बहुत थिक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और इसको आपको बहुत फास्ट वे से ब्लेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और पैची हो जाएगी. सो दैट्स इट. जो लोग बड़ी पैलेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो डेफिनेटली ये यूज़ करते हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ, बहुत बजट फ्रेंडली है. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑफकोर्स इसके सारे शेड्स इंडियन शेड्स है. ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्टली ब्लेंड हो सकता है. एंड वन मोर थिंग, इसका एक शेड आता है D30, which we use as a corrector, orange corrector. Guys, trust me, it works wonder. You should definitely go for D30 because D30 एक ऐसा शेड है जो आप कितनी ही डार्क प्रॉब्लम्स क्यों ना आप उसको डेफिनेटली करेक्ट कर सकें. So that's it. This video was all about Krylon Derma. In next video, we are going to talk about the whole range of Krylon Supra. So till then, stay tuned. Bye bye. Take care.